जय जिनेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। जी हाँ, समस्या एक समाधान अनेक। मैं हूँ डॉक्टर प्रिया जैन। मैं डॉक्टर प्रदीप जैन। वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड भक्तामर मंत्र थेरेपिस्ट। आप सभी का अनंत बल परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भक्तामर स्तोत्र के इन काव्यों की श्रृंखला में हमने जीवन के उन अनछुए पहलुओं को छुआ जो भक्तामर की साधना में परम आवश्यक हैं। हर क्षेत्र में भक्तामर के स्तोत्र काम आते हैं, रिद्धि मंत्र काम आते हैं। 45वां काव्य जो शरणागति का प्रतीक था, जो शरणागति का मूल आधार था। जब कोई अपने आप को अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर देता है, डूब जाता है उसकी भक्ति में, अपने अस्तित्व को मिटाकर उसके चरणों में लीन हो जाता है, जैसे एक बूंद जब सागर में समा जाती है, जैसे कोई बहती हुई नदी समुद्र में समा जाती है तो पहले वो अपना अस्तित्व मिटाती है, तब वो समुद्र बनती है। अगर नदी सोचे कि मुझे अपना अस्तित्व बरकरार रखना है, मुझे अपने अस्तित्व को खोना नहीं है, तो नदी नदी रहेगी। जिस दिन नदी अपना अस्तित्व समाप्त कर समुद्र में मिल जाने की सोचती है, तभी वो विशाल महासागर बन जाती है। ऐसे ही जीवन का पड़ाव, जीवन का क्रम, इसमें चलते हुए भक्तामर के काव्य, आज हम भक्तामर के स्तोत्र के 46वें नंबर काव्य तक पहुंच गए। सिर्फ 2 काव्य जो हमें मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने के लिए बाकी हैं। पहला जो हमारा काम था कि भगवान की शरणागति को स्वीकार करना, तो हम स्वीकार करते हैं तो क्या प्रतिफल होता है उसका, आज हम जानेंगे, समझेंगे। लेकिन उससे पहले भक्तामर स्तोत्र के 46वें नंबर काव्य का श्लोक का अर्थ और उच्चारण समझते हैं। तो सबसे पहले हम 46 नंबर गाथा का उच्चारण सीखते हैं। बहुत ही सुंदर काव्य है, सभी प्रकार के बंधन खुल जाएंगे, ऐसा काव्य है ये। आपाद कंठ मुरु शंकल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन् निगट कोटि निकृष्ट जंगाः त्वन्नाम मंत्र मनीषं मनुजा स्मरन्तः सध स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। आपाद कंठ श्रंखल श्रंखल वेष्टितांगा। वेष्टि में देखिएगा मूर्धन्य श है, मूर्धा से उच्चारण करेंगे। वेष्टितांगा। गाढ़म गाढ़म, बिंदी का उच्चारण क्या होगा, म। बाद में क्या है, ब, तो बिंदी का उच्चारण यहाँ पर क्या होना है, म। गाढ़म ब्रहन निगट निगट कोटि निकृष्ट जंगाः। निकृष्ट में कहाँ है, मूर्धन्य श है, तो मूर्धा से उच्चारण करेंगे। जंगाः, विसर्ग है जंगाह पर, तो हमें यहाँ पर सारी सांस का विसर्जन करना है। त्वन्नाम मंत्र मनीषम, श के ऊपर बिंदी और बाद में क्या है, म, तो बिंदी का उच्चारण क्या होगा यहाँ पर, म। तालव्य श है, तो यहाँ पर तालु से उच्चारण करना है। और पीछे क्या था, मूर्धन्य श, तो दोनों श का जब उच्चारण करें तो ध्यान रखें कि हम कैसे कर रहे हैं उच्चारण। त्वन्नाम मंत्र मनीषम मनुजा स्मरन्तः सध स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। सध स्वयं, य के ऊपर बिंदी है और उच्चारण क्या होगा, म। बाद में क्या आ रहा है वर्ड, व। य र ल व होता है, तो बिंदी का उच्चारण क्या होता है, म। सध स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। अब हम वर्ड टू वर्ड अर्थ समझते हैं। आपाद मीन्स पांव से लेकर, और कंठ मुरु मीन्स गले तक, पैर से लेकर कंठ तक। श्रृंखल मीन्स सांकलें। वेष्टित मीन्स जकड़ा हुआ।
अंगः मीन्स शरीर, गाढ़म मीन्स गंभीर रूप से, बृहन मीन्स बड़ी, निगट निगट मीन्स बेड़ियां, कोटि कोटि मीन्स करोड़ों, निघ्रष्ट मीन्स घिसा हुआ, जंगह मीन्स जांघे। त्वन नाम को हम संधि विच्छेद करेंगे, त्वद मीन्स आपके और नाम मीन्स नाम, मंत्र मीन्स आपके नाम के मंत्र से, मनीषम मीन्स निरंतर, मनुजः मीन्स मनुष्य, स्मरंतः मीन्स ध्यान करता हुआ, सद्ध मीन्स शीघ्र, स्वयं मीन्स स्वतः, विगत विगत मीन्स रहित, बंधमया मीन्स बंध भय से, भवंती भवंती मीन्स होते हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि जिनका शरीर पांव से लेकर गले तक लोहे की बेड़ियों में सांकलों में जकड़ा हुआ है, शरीर से रक्त की बवाद की धार बह रही है, वो जन, वो व्यक्ति, वो भक्त भी जब आपका नाम स्मरण करते हैं, आपके गुणों का गुणानुवाद करते हैं, आपके नाम का गुणों कीर्तन करते हैं, आपकी भक्ति में अपने आप को रमा देते हैं, तो उनके सारे बंधन स्वयं खुल जाते हैं, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। महानुभाव, यहां आचार्य श्री मानतुंग स्वामी उन 48 तालों के बंधन में, लोह श्रृंखला के बंधन में जकड़े हुए, बंधे हुए पड़े थे और भगवान की भक्ति करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन उस भक्ति करने से ऐसा लग रहा था कोई परिणाम प्राप्त होने वाला नहीं है। लेकिन जो भक्ति की वो चोट थी, उन सांकलों पर, उन बेड़ियों पर, उन बंधनों पर निरंतर पड़ रही थी। वो बंधन टूट तो नहीं रहे थे, लेकिन ढीले अवश्य पड़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपने आप को अपने आराध्य के प्रति समर्पित कर दिया, पूर्ण शरणागत के भाव ले लिए, उसी क्षण चमत्कार घटित होता है और आचार्य श्री मानतुंग स्वामी बंधनों से मुक्त होकर, उस बंदी गृह से मुक्त होकर उसी स्थान पर विराजमान हो जाते हैं जहां से उनको जबरदस्ती उठाया गया था, बांधा गया था, बंदी गृह में जहां से डाला गया था। तो क्या हमें इस काव्य का पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आम भाषा में देखें तो हमें इस काव्य की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तो कोई बंदी गृह में रह ही नहीं रहे। हम तो अपने घरों में, महलों में, कोठियों में अच्छे से रह रहे हैं। नहीं, आचार्य मानतुंग स्वामी को तो पता था कि 48 बंधन हैं और टूट जाएंगे। ये लोही कर की बेड़ियां हैं, थोड़े समय के लिए पड़ी हैं, ये भी मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन मैं, आप और हम सभी संसारी जीव अनंत अनंत भवों से, 84 लाख योनियों से, चारों गतियों के चक्करों में निरंतर भटक रहे हैं और कर्म बंधनों की ऐसी श्रृंखलाओं से जकड़े पड़े हैं जिनको तोड़ पाना हमारे और आपके लिए संभव नहीं, असंभव है। संभव तो सिर्फ एक ही कार्य से हो सकता है, जब हम प्रभु की शरणागति को स्वीकार कर लें, प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें और मैं और तू का भेद मिटा दें। वो तभी होगा जब बूंद वो नदी में मिलेगी और नदी जब समुद्र में मिल जाएगी, जब अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जब परमात्मा के चरणों में हम लीन होना चाहेंगे। जब तक मैं हूं तब तक मैं परमात्मा नहीं बन सकता। जब मैं अपने आप को मिटा दूंगा, जब मैं अपने आप को, अस्तित्व को खत्म कर दूंगा, जैसे वो बूंद और नदी अपने अस्तित्व को, अपने नाम को खत्म कर देती है, तभी वो समुद्र बन पाती है। तो कब होगा ये सब? जब हम अपने अंतर्द्वंद को चल रहे हुए सारे विकल्पों को, सारे विचारों को रोककर फिर वो भक्ति में तल्लीन हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे, तो हमारे अनंत जन्मों के बंधन, जो कर्म बंधन है, वो सब तर 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 टूट पड़ेंगे। और जब कर्मों के बंधन टूटते हैं तो शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। जब कर्मों के बंधन टूटते हैं तो आनंद की प्राप्ति होती है। जब कर्मों के बंधन टूटते हैं, मुक्त मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बंधुवर,
कब तक हम इस लोह श्रृंखला, एक कर्म श्रृंखला में बंधे 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 अपने पूरे जीवन को ऐसे ही गुजारते रहेंगे? कभी तो जागना होगा, कभी तो जागना होगा, कभी तो आगे बढ़ना होगा, कभी तो श्रम करना होगा, क्योंकि ये श्रमणों का धर्म है, ये जैनत्व का धर्म है, ये जैन धर्म है, ये जिन भगवान द्वारा परिणुष्पित धर्म है, ये जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताया हुआ, केवली भगवान के द्वारा प्रतिपादित ये जैन दर्शन है। तो सबसे ज्यादा परम आवश्यक है अपने कर्म बंधनों की श्रृंखला को तोड़ना। और संसार में जो भी जीव आया है, निश्चित ही एक दिन वो परमात्मा में विलीन हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब वो कर्म बंधनों की श्रृंखला को, श्रृंखलाएं, कर्मों की श्रृंखलाएं या जंजीरें या बेड़ियां, चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम सभी जीव सोने के बंधनों, सोने की बेड़ियों से बंध जाएं, तो भी बंधन तो बंधन ही होते हैं। एक पक्षी जब पिंजरे में रहता है, एक पक्षी जब पिंजरे में रहता है, तब तक वो बंदी गृह में ही रहता है। चाहे वहां उसको कितना भी सुंदर दाना पानी मिले, चाहे सोने की कटोरी में उसको पानी पीने को मिले, चाहे मोती उसको चुगने को मिले, लेकिन बंधन तो बंधन होते हैं। लेकिन जो जब जैसे ही वो आजाद हो जाता है, वो पेड़ की पत्तियों पर, पेड़ की टहनियों पर सो जाता है, वो जंगलों में अकेले घूम लेता है, वो घास के तिनके पत्थर तिनके खा लेता है, वो नदी नाले का गंदा पानी भी पी लेता है, लेकिन आजादी कुछ और होती है। हम सभी को भी उस आजादी को प्राप्त करना है, अपनी कर्म श्रृंखलाओं के बंधनों को तोड़ना है, जिससे आने वाला कल मोक्ष पथ पे जब हम आगे बढ़े हैं और मुक्ति वधु का जब वर्ण करने चलें, तो कोई भी बंधन हमको छू भी नहीं पाए और हम शाश्वत सुख को पा जाएं। इन 10 वर्षों में हमने बहुत सारे लोगों को ये मंत्र पढ़ने को दिया, अनुभव किया। खासकर उन मरीजों को, जैसे रेकी एनर्जी में एक जोनार सिंबल माना जाता है, उस जोनार सिंबल के माध्यम से किसी भी मृत व्यक्ति का उपचार किया जा सकता है। मृत व्यक्ति से मतलब जो बिल्कुल मृत्यु तुल्य कष्ट पा रहा हो, जिसमें कोई जीवन की आशा नहीं रह गई हो और जिसके प्राण भी नहीं निकल रहे हों, उस सिंबल को उनके आज्ञा चक्र पर डाला जाता है और हीलिंग दी जाती है जोनार सिंबल के माध्यम से। तो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है और आदमी सहज और शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है। भक्ता हमारे सोच का ये 46वां काव्य भी उसी तरह से काम करता है। जब सारे जीवन की आशाएं खत्म हो चुकी हों, जब प्राण संकट में पड़ चुके हों और शरीर से ये प्राण भी निकलने को आतुर हैं, लेकिन मुक्ति वधु वरण करने को तैयार नहीं है। कभी कभी हम अपने आसपास, अपने पड़ोस में, रिश्तेदारी में, अपने परिवार में, अपने मित्रों के परिवार में कभी कभी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं और हम तो अक्सर हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर जिन मरीजों को सॉरी बोल देते हैं, अक्सर मरीज ठीक हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जब सिर्फ नाम की सांसें रह जाती हैं और कुछ भी नहीं रह जाता। वो नाम की सांसें कब रहती हैं? क्योंकि अभी कर्म श्रृंखला जुड़ी हुई पड़ी है। वो बंधन जैसे ही टूटेगा हम मुक्त हो जाएंगे। हमने अनेकों उन महान आत्माओं पर, उन दिव्य आत्माओं पर इस काव्य का उपयोग किया, प्रयोग किया, सफलतापूर्वक, विधिपूर्वक, और जोनार सिंबल का उपयोग किया। जो 15-15 दिन से जो मरीज तड़प रहे थे, दुख पा रहे थे, कष्ट में थे, वो सहज शीघ्रता से अपने शरीर का त्याग कर देते हैं और आनंद पूर्वक मुस्कुराते हुए इस संसार से विदा हो जाते हैं। कई बार हमने ऐसा भी देखा कि हम हॉस्पिटल जाते हैं, किसी व्यक्ति को मंत्र सुनाने के लिए गए, वहाँ दूसरा व्यक्ति मरणासन अवस्था में है, हम मंत्र किसी और व्यक्ति को सुना रहे हैं, हीलिंग किसी और व्यक्ति कर रहे हैं, एक कमरे में 2 मरीज हैं, 4 मरीज हैं और सुन कोई रहा है। और जब आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेशी टांगा, इस काव्य का जब हम पाठ करते हैं, तो कोई अन्य व्यक्ति अपने शरीर को पूर्ण कर, देह को पूर्ण कर, इस जीवन की यात्रा को पूर्ण कर शाश्वत सुख में लीन हो जाता है। बंधन कोई भी हो सकते हैं। ऐसे कई बार अवसर जीवन में देखने को मिले, जब निरपराध व्यक्ति को जेल की सजा हो जाती है,
वो ब्रिज में बंद कर दिया जाता है, लॉकअप में बंद कर दिया जाता है, तब भी हमने अनेकों बार इस काव्य का उपयोग किया, प्रयोग किया, इस काव्य के माध्यम से हीलिंग करी, इस काव्य के माध्यम से जाप किया, तो व्यक्ति वो बंदी गृह से बाहर हो गए। जिनको 15-15 साल की सजा सुनाई गई थी, उनकी सजाएं माफ हो गई। लेकिन ये सब कब होगा? जब आप निरपराध हो, आप निर्दोष हो। अगर आप दोषी हो तो काव्य मंत्र और कोई भी एनर्जियां काम उस समय नहीं करती। लेकिन कर्मों के श्रृंखला के कारण, कर्म गति के, पाप कर्म के उदय के कारण कभी कभी हम झूठे इल्जामों में फंस जाते हैं, झूठे एलिगेशन हमारे ऊपर लग जाते हैं और हम बंदी गृह और बंधनों में फंस जाते हैं। ऐसा कोई भी अवसर हमें ऐसे किसी व्यक्ति के साथ दिखाई पड़े कि ये व्यक्ति निरपराध है, निर्दोष है और हमें इसको बंदी गृह से मुक्त कराना है, इसे बंधनों से मुक्त कराना है, तो आप इस काव्य का विधि पूर्वक, विधान पूर्वक, मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त की वेला में 4 से 7 के बीच में श्लोक का, रिद्धि का और मंत्र का, तीनों का पाठ करें। निश्चित ही व्यक्ति बंदी गृह से मुक्त होगा ही, उसके आने वाला कर्म भी सुखी और सुरक्षित हो जाएगा। तो एक काव्य कितना उपयोगी है, सभी को पढ़ना चाहिए, सभी को स्मरण करना चाहिए कि परमात्मा अनंत जन्मों की इस भव भव की यात्रा में मैं भी भव भव का भ्रमण करते हुए करते अब थक गया हूँ। अब तो मुझे इस कर्म श्रृंखला से मुक्त करा दे, अब तो मुझे इस कर्म श्रृंखला से मुक्त करा दे, अब तो मुझे शाश्वत सुख की प्राप्ति करा दे। ऐसी भावना भाते हुए, निर्दोष चरित्र का पालन करते हुए हम नियम पूर्वक इस काव्य का पाठ करें, उच्चारण करें, श्रवण करें और विशेषकर उन व्यक्ति को सुनाएं जो मृत्यु तुल्य कष्ट को प्राप्त हो रहे हैं और जिनका शरीर पूर्ण होने को है, लेकिन किसी कर्म के कारण उस शरीर भी अभी पूर्ण नहीं हो पाया। लेकिन हमारी भावना उसमें भी एक ही होनी चाहिए कि व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, उसकी कर्म श्रृंखला टूट जाए। कर्म श्रृंखला जब टूटेगी तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, जीने की इच्छा बढ़ जाती है, जीवेशना जागृत हो जाती है, लेकिन कर्म श्रृंखला नहीं टूटती तो व्यक्ति दुखी पाता रहता है, कष्ट पाता रहता है। और कर्म श्रृंखला टूट जाती है तो व्यक्ति शाश्वत सुख को भी प्राप्त कर लेता है और एक दिन शरीर का भी त्याग कर देता है। तो हम सभी को इस काव्य का पाठ करना है और कर्म बंधनों से मुक्त कैसे होना है, आइए जानिए, जुड़िए ये भक्तामृत से, इस रेकी हीलिंग से, इस ईश्वरीय ऊर्जा से, आचार्य मानतुंग स्वामी की उस भक्ति से। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bhaktambarmantrahealing.com पर विजिट कर सकते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल है भक्तांबर मंत्रा हीलिंग, और स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपने बहुत प्रेम और शांति से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।